हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर बैंकर्स। आज इस वीडियो में मैं अपनी IBPS PO की स्ट्रेटजी शेयर करूंगी, जिसे फॉलो करके मैंने 7 मंथ्स में अपना IBPS PO क्रैक किया और मेरा स्कोर कार्ड आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी। और इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको अपनी स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करूंगी और बताऊंगी कि क्या क्या सोर्सेज हमें फॉलो करने हैं एंड क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं, किनको अवॉइड करना है एंड मॉक्स कौन से बेस्ट हैं। हर चीज़ पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट थिंग जिस पे मैं बात करना चाहूंगी वो ये है कि क्या 7 मंथ्स में एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है। तो आंसर है यस, मैंने किया है। और इससे पहले मैंने कोई भी किसी भी एग्जाम की कोचिंग नहीं ली है, ना कोई तैयारी की है। और पिछले साल अप्रैल में मैंने ये एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की थी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। और अप्रैल के बाद अगस्त सितंबर में आई थिंक एग्जाम हुआ था प्री का एंड अक्टूबर में हुआ मेंस का। तो 7-8 मंथ्स का टोटल प्रेपरेशन टाइम पीरियड था। उसके बाद अभी 1 अप्रैल को रिजल्ट आया है, ठीक है। तो इसलिए पॉसिबल है। तो ये मत सोचिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं कि 1-2 साल कोचिंग लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कोई वीडियो ज़्यादा फॉलो नहीं की, कोई कोर्सेज नहीं खरीदे, पेड कोर्सेज कुछ नहीं किया। और मैं जो बताऊंगी वो सब आप भी फॉलो कीजिए और आप भी देखिएगा कितनी जल्दी रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। प्री में एग्ज़ाम में आता है क्वांट, इंग्लिश एंड रीजनिंग, ठीक है। और क्वांट में स्पीड मैथ्स आता है, अर्थमेटिक आती है और DI आती है प्री में, ठीक है। स्पीड मैथ्स के लिए आप क्विजेस दे सकते हैं। वैसे अगर आपको कैलकुलेशन या टेबल वगैरह की अगर ज़रूरत है तो आप मैथ्स कैलकुलेशन का एप्स होते हैं, आराम से मिल जाएंगे आपको गूगल प्ले स्टोर पे। वो आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप टेबल्स वगैरह याद कर सकते हैं, उनकी क्विजेस दे सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद अड्डा के फ्री क्विजेज आते हैं, डेली आते हैं, वो दीजिए। और स्मार्ट कीड़ा के भी फ्री क्विजेज आते हैं और प्रैक्टिस मोड के भी फेक यूजेस आते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही दीजिए। रोज़ के 10-15 मिनट ही आप इतना कीजिए तो आपकी स्पीड मैथ्स अच्छी हो जाएगी। उसके बाद करते हैं बात DI की। DI के लिए आप प्रैक्टिस मॉक एंड अड्डा में DIs की क्विज आती हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। और DI अगर आपको सीखनी है पहले तो कौशिक सर ने एक ओल्ड टाइप ऑफ DIs एंड आशीष सर ने भी कितनी वीडियोस बनाई है DI पे। आप बेसिक प्री लेवल की DIs वहाँ से देख सकते हैं। एक आधी वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि आपने कैसे DIs करनी है। तो आप उसके बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मैं पहले यही सजेस्ट करूँगी कि वीडियोस कम से कम देखिए। बस आपका फर्स्ट जो स्टार्टिंग है उसमें आपको बस कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको DI देखनी है कि फर्स्ट जैसे आपने टैबुलर जो है देख ली कैसे करते हैं। उसके बाद बाकी सब खुद देखिए, ये नहीं कि बार बार उसी चीज़ को दोबारा वीडियो से करना है। मैं उसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती। सब कुछ खुद कीजिए, जितना सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जल्दी आपको सीख आएगा। उसके बाद बात करते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक के लिए मैंने कौशिक सर को फॉलो किया है और कोई भी पेड बैच नहीं लिया। कौशिक सर ने 1 शॉट वीडियोस डाली हैं 7-8 आवर्स की, एक एक टॉपिक पे, मतलब चैप्टर वाइज डाली हैं उन्होंने, है ना। तो वो प्लेलिस्ट है उनके चैनल पे, कौशिक मोहंती सर। मैं इनका लिंक आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे। तो वहाँ क्लिक कीजिए, उस प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियोस देखिए। एक बार में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने अपनी टर्न में किया था, 10-15 दिन में 10-15 वीडियोस ही थी और 10-15 दिन में रोज़ की एक वीडियो देखकर मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो आप उसको रिपीट कर लीजिए, ठीक है। 2 बार वीडियोस देख लीजिए, 3 बार वीडियोस देख लीजिए, फिर भी आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। बार बार आपको अलग अलग सोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कौशिक सर से समझ नहीं आती तो आप हर्षल सर, आशीष सर भी अपने पेड बैचेस चला रहे हैं, आप उनको ले सकते हैं। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। जब आपका एक बार क्वांट का सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आप उसकी अड्डा की एक बुक आती है जो आपको आराम से किसी भी चैनल पे मिल जाएगी या फिर आप परचेज भी कर सकते हैं। और उस अड्डा की बुक पे आप जो है लेवल 1-2 के हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं। 1-2-3 लेवल्स हैं, मैंने तो 1-2 लेवल ही लगाए थे, पर आप टॉपिक वाइज उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आपकी अर्थमेटिक अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो है रोज, जब आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रोज आप 1 या 2 सेक्शनल मॉक जरूर दीजिए। और सेक्शनल मॉक कहाँ से देने हैं उसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मॉक्स कौन सी चाहिए, ठीक है। आप सेक्शनल मॉक दीजिए, उससे आपका क्वांट जो है वो अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कि आप ये सोचो कि सेक्शनल मॉक तब तक नहीं दूंगा जब तक सिलेबस नहीं हो रहा है या फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे। अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहे तब भी मॉक दीजिए। पहले दिन 5 होंगे, फिर 10 होंगे, 15 होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। आपकी स्पीड इंक्रीज होगी सेक्शनल मॉक से और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जो आपको बुक या किसी
वीडियो में नहीं मिलेंगे, वो मॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और मॉक्स से ही जो रिपीटेड क्वेश्चंस है वैसे ही क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं, कुछ नए एक्स्ट्रा तो आते नहीं है, ठीक है। उसी एक बार कंसेप्ट है, एक बार समझ आ गया तो आप आराम से एग्जाम में भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में सिलेबस आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट एक बार वीडियो पे लगा दूंगी, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सिलेबस का। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे निमिषा मैम है एक इंग्लिश के, ठीक है, वो एडिटोरियल करवाते हैं सुबह। मैंने कभी वैसे नहीं किया। अगर आपको इंग्लिश वीक है और एडिटोरियल पढ़ना है, जैसे आप सबसे सुनते हैं एडिटोरियल पढ़ना ज़रूरी है इंग्लिश के लिए, पैसेज इंप्रूव करने के लिए, तो आप पढ़ सकते हो। वैसे मैंने निमिषा मैम को एडिटोरियल के लिए फॉलो नहीं किया था, मैंने उनसे बस 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े थे एरर्स के लिए, एंड पैराजंबल पढ़ा था। पैराजंबल की ना मैंने परफेक्शन से ही उनका चलता है, यहाँ पर यूट्यूब में पैराजंबल की उन्होंने वीडियोस डाली हुई हैं, उनका आप देखिए, उनकी ट्रिक्स जो है, मतलब 30-40 मिनट की एक वीडियो है निमिषा मैम की, उसमें उन्होंने पैराजंबल की ट्रिक्स बताई हैं, है ना। वही आप वीडियो देखिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। 10-15 दिन आप पैराजंबल कीजिए, 3-4 करके रोज के, और आपके पैराजंबल अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। मेरे तो उससे अच्छे हुए हैं। और 120 रूल से अगर आप रोज एक उसके नोट्स बना लो, मैंने तो उसके नोट्स बनाए थे, हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाए थे 120 रूल्स के, और उसको रोज आते जाते रिवाइज कर लेते थे 5-5 करके, 10-10 करके, तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आरसी जो है, जो मैंने पहले मेरी जब मैंने ये स्कोर कार्ड जब मैंने आपको शेयर किया है, इसमें तो मेरे इंग्लिश के मार्क्स कम है, क्योंकि तब मैंने इंग्लिश पे इतना ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद मैंने ध्यान देना शुरू किया था, और इसके बाद जब मैंने 2 महीने ध्यान दिया इंग्लिश पे, तब मेरी एसबीआई के टाइम पर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई थी। और वो मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे की। स्मार्ट कीड़ा से मैंने जो है वो फ्री वो है इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पैसेज, है ना, आप उसको सॉल्व कीजिए। रोज़ के 3-3, 4-4 मैंने किए हैं, मैंने 5-5, 6-6 भी किए रोज़ के। जब फ्री टाइम मिले, 5 मिनट मिले, उसको पैसेज को सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसमें क्विजेज हैं एरर्स की, वो करनी, ठीक है। एरर्स के क्विजेज जो है जितनी ज़्यादा करोगे ना, जितनी ज़्यादा जहाँ से मिले आप कर लो, ठीक है। आपको कोई ना कोई रूल्स जो है जो बार बार रिपीट होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपके एरर्स में कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे पहले जब मैंने IBPS PO के टाइम पे मैं एरर्स को हाथ नहीं लगाती थी, मुझे डर लगा था कि शायद मेरे को नहीं होगा, बट उसके बाद मैंने इतनी क्विजेस की कि सबसे पहले अब मैं एरर्स ही पकड़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एरर्स मेरे से हो जाएंगे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही है, पर इंग्लिश को हम लाइटली लेते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुकती है, ठीक है। उसकी वजह से उसके बाद आएगा क्लोज टेस्ट वगैरह, और ये मैंने जो है अब जो पढ़ा था वो मैंने वरुण सर से पढ़ा है। वरुण सर जो है यूट्यूब पे हर्षल सर की लर्निंग नीति पे ही वीडियोस डालते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो मेंस लेवल के क्लोज टेस्ट वगैरह हर वीडियो डालते हैं, अगर आपको वहाँ चाहिए वो आप देख सकते हो। उससे आपकी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन पावर और क्लोज टेस्ट वगैरह अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वो आप जरूर कीजिए, वरुण सर को फॉलो कर लीजिए। और निमिषा मैम को मैंने बस पैराजंबल और 120 रूल्स के लिए फॉलो किया था, बाकी ग्रामर वगैरह या क्लोज टेस्ट वगैरह के लिए मैंने वरुण सर को फॉलो किया था। आरसी मैंने स्मार्ट कीड़ा से किया था, और मैंने कोई भी एडिटोरियल नहीं पढ़ा है, रोज कोई एडिटोरियल नहीं पढ़ा, हिंदू का, टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी का भी नहीं पढ़ा, ठीक है। सो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए सबसे पहले आप क्या एक काम कीजिए, सिलेबस अपना निकाल लीजिए, या फिर मैं इसमें डाल दूंगी भी, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्या कीजिएगा, सिलेबस वाइज जो टॉपिक्स हैं, जैसे इनइक्वालिटी, सिल्गोइज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, प्री के लिए बता रही हूँ पहले मैं, है ना, इन सबको आप सर्च कीजिए टॉपिक वाइज। और जो वीडियो आपको दिखती है पहले 2-3 फर्स्ट 2-3 में जो भी आपको दिखती है, ठीक है, 20-30 मिनट की कोई भी वीडियो होगी, उसको आप देख लीजिए, उसमें से कंसेप्ट आप समझ लीजिए, ठीक है। इसमें पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है रीजनिंग के लिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद जो है प्रैक्टिस कीजिए। कहाँ से करोगे प्रैक्टिस? स्मार्ट कीड़ा में फ्री क्विजेज एंड टॉपिक वाइज, ठीक है। उसमें जैसे मैंने क्या किया था, मैंने इनइक्वालिटी फर्स्ट डे सीखी, और स्मार्ट कीड़ा में जाकर 10-12 क्विजेस ने सारी की सारी दे दी। उससे क्या होगा, मेरी स्पीड इंक्रीज हुई, ठीक है। पहली 1-2 क्विजेस में मेरे कम मार्क्स आ रहे थे, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो गए, ठीक है। वो स्पीड भी इंक्रीज होगी और कंसेप्ट बिल्डिंग होगी। वैसे सिल्गोइज्म, ब्लड रिलेशनशिप, हर चीज़ का ऐसे आप कीजिए, ठीक है। जितने आपको क्विजेस लगानी है 10-12 सबकी एक बार लगा लीजिए, 2 दिन दे दीजिए, एक दिन कंसेप्ट सीखा, दूसरे दिन क्विजेस लगाई, ठीक है। उससे आपको रीजनिंग का जो मिसलेनियस सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। फिर बचेगा पजल्स पार्ट। पजल्स आप क्या कीजिए, अंकुश सर से, यहाँ पर वर्चुअस चैनल है, आर्ट ऑफ लिविंग चैनल है, स्मृति मैम है, उनसे किसी भी एक बार पजल्स की वीडियो देख लीजिए, कोई भी 30-40 मिनट की, जिसमें आपको मिल जाए लगभग टाइप के प्री के पजल्स, है ना।
देखकर उसके बाद खुद बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना आप खुद बनाओगे, पहले वीडियो रोक कर खुद बनाओ, ठीक है, फिर चेक करो नहीं बनता, जब एक बार सिखा लेंगे फिर दोबारा बनाओ, ठीक। सो जितनी आप पजल्स करोगे अलग अलग वैरायटी की, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसमें, ठीक है। और अगर आपको ये भी नहीं होता तो आप गाइडली बंडल है वो आप परचेज कर सकते हो टॉपिक वाइज का। उसमें आप टॉपिक वाइज अलग अलग पजल्स हैं, मैंने वो लिया था, बॉक्स वाइज हैं उसकी, आप पजल आपकी 10-12 क्विजेस हैं वो कर लीजिए। अलग अलग टॉपिक वाइज प्री की भी है, मेंस की भी है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर स्मार्ट किडा पे भी पजल्स हैं वो कर सकते हो, अड्डा पे भी पजल्स आती हैं वो कर लीजिए, डेली के डेली क्विजेस सारी कर लीजिए अड्डा की, वो मैं करती थी। उसके बाद आ जाएगा मेंस के लिए। मेंस के लिए क्वांट में कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता, मतलब कंसेप्ट प्री के रहते हैं, उसको बस लेंदी कर दिया जाता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे स्टार्टिंग में हर्षल सर हैं, है ना, उन्होंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं, कौशिक सर ने भी करवाए हैं। आप प्रीवियस ईयर की 2-3 वीडियोस देखिए, पहले उसको समझिए, फिर आप क्या कीजिए, मॉक्स पे शिफ्ट हो जाइए। मैंने सच बताऊँ अपना एग्जाम बस मॉक्स के भरोसे किया है, मैंने बस मॉक्स ही दिए हैं। प्री के टाइम पे 5-6 मॉक्स दिन के देने थे, ठीक है। उसके मेंस के टाइम में रोज़ का एक मॉक देना ही था, ठीक है, और उसको एनालाइज करना था। कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं देखी, बस स्टार्टिंग में एक बार कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए वीडियो देखी, वो भी यूट्यूब से, और फिर उसके बाद बस मॉक दिया और उसका एनालाइज किया, ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा जो वीडियो आते हैं वो मैंने कोई नहीं देखी, ठीक है। रीजनिंग के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इनपुट आउटपुट जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है उसके लिए आप एक बार सीख लीजिएगा, बट आर्ट ऑफ रीजनिंग से सीख लीजिएगा, है ना। और क्रिटिकल रीजनिंग ऐड हो जाती है, वो हर्षल सर भी कराते हैं, आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले भी कराते हैं, है ना, उनसे कर लीजिएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का हो जाएगा मेंस का। और बाकी सब पजल्स वगैरह तो थोड़ी लेंथ हो जाती हैं, वो आप क्या कीजिएगा, एक आधी वीडियो अगर आपने देखनी है प्रीवियस क्वेश्चन, वो करके उनके साथ देख लीजिए वो कैसे कर रहे हैं, अगर आपको नहीं आती। वैसे मैंने देखा नहीं था, मैंने खुद ही करने की कोशिश की थी। 1-आधा घंटा लग जाता है पहले मेंस की पजल को सॉल्व करने के लिए, बट धीरे 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 आपका अच्छा हो जाता है टाइम, और फिर 7-8 मिनट में मेंस की पजल बन जाती है, ठीक है। पर प्रैक्टिस चाहिए रोज़ की, आप 1-2 पजल करोगे, बट वो तब करोगे मेंस पे, आप तब शिफ्ट होगे जब आपके प्री के मॉक्स में 75 अबव परसेंटाइल आ रही है ना। आप प्री के मॉक्स दीजिए सिलेबस कंप्लीट करके, जब परसेंटाइल आपकी अच्छी आने लग पड़ी है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, फिर आप मेंस में स्विच हो जाइए। और मेंस और प्री की तैयारी जो है कभी अलग अलग नहीं होती, पहले दिन से ही दोनों की तैयारी शुरू हो जाती है, कंसेप्ट सेम रहते हैं, ठीक है। इतना हार्ड नहीं होता मेंस, ठीक है। सब जितना सबका लेवल है उतना ही होता है, मतलब सबका सेम ही लेवल होता है। जब आप प्रेपरेशन पे जाते हो ना, प्रेपरेशन करते हो ना, सबका लेवल सेम होता है, बस आपको एक आधे सब्जेक्ट में लीड लेनी होती है और उसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है। और वो एग्जाम जो भी आपको लग रहा है कि कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन रहा है, रीजनिंग बन रहा है, मैथ्स बन रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके सबसे लीड ले लीजिए, है ना। और उसके बाद आ जाएगा जीके मैंने पहले गौरव गायक सर से की थी, और उसके बाद उन्होंने बीच में बंद कर दिया था वीडियोस डालना, तो मैंने स्मार्ट कीड़ा पे शिफ्ट किया, और मैं स्मार्ट कीड़ा से सेटिस्फाइड हूँ। उनके स्मार्ट पॉइंट्स आते हैं पढ़ने के बाद, स्मार्ट पॉइंट्स आते हैं उससे आपकी बड़ी जल्दी रिविजन हो जाती है, तो स्मार्ट कीड़ा इज़ बेस्ट मेरे लिए। तो बाकी अगर आपको स्मार्ट कीड़ा नहीं पसंद आता तो फेयर क्लाउड्स भी है, उसको रीड कर लीजिए, PDF सोर्स 2 हैं, है ना। अगर स्मार्ट कीड़ा फेयर क्लाउड PDF सोर्स पे नहीं जाना, आपको वीडियो देखनी है, तो कपिल सर हैं, कुछ सर हैं, वो कराते हैं, ठीक है। अभिजीत सर हैं अन अकेडमी के, वो बड़ी अच्छी जीके कराते हैं, तो आप उनसे पढ़ लीजिए, ठीक है, रोज़ की। और फोकस कीजिएगा कि आप बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में बैंकिंग अवेयरनेस, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स पे ही फोकस कीजिए ज़्यादा, ठीक है। और जैसे स्पोर्ट्स वगैरह उन पे थोड़ा कम फोकस कीजिएगा, उनसे इतने क्वेश्चंस नहीं आते। और उसके बाद आ जाता है कि हाँ, जब मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप रोज़ के मॉक्स दे दो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मॉक नहीं दे जा रहे, अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप जो मैंने किया था, मैंने गाइडली बंडल मिलता है, जैसे RRBPO का अलग गाइडली बंडल आएगा, प्री का अलग, मेंस का अलग, है ना। 60 डेज, 50 डेज, 30 डेज का आता है जैसे, है ना। तो उनका क्या करना है, गाइडली बंडल लेना है, डेली का एक सॉल्व कर लो, रीजनिंग का भी, मैथ का भी, इंग्लिश का भी, ठीक है। वो आप सॉल्व कर लीजिए गाइडली बंडल, उसमें थोड़े क्वेश्चन होता है, 4-5 होते हैं, मतलब 2 पजल हो जाएंगी, थोड़ी सी मिसलेनियस हो जाएगी, वो आप इजीली कर लोगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वो आप कीजिए, और उससे क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा थोड़ी उसमें सॉल्यूशन देखकर कीजिए, जैसे भी कीजिए, पर कीजिए, है ना। या तो मॉक दे दीजिए या गाइडली बंडल कीजिए। मैंने स्विच किया था कि एक दिन मॉक, उसका एनालिसिस अगले दिन, फिर गाइडली बंडल, फिर मॉक, फिर एनालिसिस, ऐसे किया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैथ्स के लिए आपको चाहिए तो हर्षल सर की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, काफ़ी हैं मेंस की, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और आप एक और काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि स्क्वायर्स, क्यूब्स वगैरह की
तो आप उस एक पेज पर लिखकर उसको अच्छे से बड़ा बड़ा लिखकर अपनी वॉल्स पे लगा लीजिए, ताकि आते जाते आपको उस पर नजर रहे और आपको याद हो जाए, है ना। स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल्स, मैंने 20 तक टेबल्स किए थे, स्क्वायर्स किए थे 50 तक एंड क्यूब्स किए थे 20 तक। ठीक है, बस इतने ही, मुझे उसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इतने ही कीजिए। बाकी कोई कहता है 30 तक भी क्यूब करना है, वो उनकी अपनी मर्जी है, मैंने नहीं किया था, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये अपनी वॉल पे लगा लीजिए, टाइम टेबल अपना डेली अपनी वॉल पे लगा लीजिए और आते जाते उसको देखते रहिए, उसको फॉलो कीजिए। वीकली अलग अलग बनाइए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे साल का इकट्ठा बना सकते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होगा, है ना। पहले आप मॉक दोगे, आप देखोगे कि क्या किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं पहले मॉक देती थी मैथ्स का सेक्शनल, तो मुझे लगता था कि मेरे को टाइम एंड स्पीड में वो आ रही प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उसकी दोबारा वीडियो देखी थी, है ना। तो हर वीक का आपका टाइम टेबल अलग हो, उसको बनाओ, अच्छे से फॉलो करो। 10 से 12 या 8-12 घंटे दो, आराम से दोगे तभी क्लियर होगा। अगर आपको 4-5 घंटे देने हैं, 2-3 घंटे देने हैं और आपको लग रहा है कि 5-6 महीनों में, 6-7 महीनों में हो जाएगा, तो वो नहीं है, फिर वो आपको साल 1.5 साल लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए सीरियस हो जाइए, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा जल्दी। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं कि हाँ, अगर आपको ये देखना है कि मैं कैसे टाइम टेबल बनाती थी या क्या करना है, अगर आपको उसको फॉलो करना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसकी भी एक वीडियो ले आऊँगी। हर वीक का टाइम टेबल आपको बता दूंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, या फिर उसकी शॉर्ट्स डाल दूंगी कि फर्स्ट वीक में ये करना है, सेकंड वीक में ये करना है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे टाइम टेबल सब अपना अपने अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जिस अकॉर्डिंग आप उठते हो या सोते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, है ना। किसी को इसमें फॉलो मत कीजिए। दूसरी बात आ गई कि मॉक्स कौन से बेटर हैं। मैंने प्रैक्टिस मॉक भी दे के देखा है, ऑलिव बोर्ड भी देकर देखा है, गाइडली, टेक्स्ट बुक सब दिए हैं। और इसके अलावा मैंने जैसे लर्निंग नीति का मॉक है या फिर ES ऑफिसर का, उसको मैंने फॉलो नहीं किया। और मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक जो है वो इजी लेवल का है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि इस बार शायद टेक्स्ट बुक ने लेवल अपना इंक्रीज़ कर दिया था और बिल्कुल एग्जाम लेवल था। अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो आपको टेक्स्ट बुक के जैसा आएगा, अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो आपको गाइडली जैसा आएगा। सिंपल सा ये लॉजिक है। ठीक है, और गाइडली जो है वो सबसे मतलब मुझे हार्डेस्ट लगा। और गाइडली के मॉक्स ऐसे हैं कि मतलब बिल्कुल आप एग्जाम में बैठोगे ना, आपको लगेगा कि ये गाइडली से ही पेपर आया, ऐसा पेपर है। ठीक है, तो मैं गाइडली को फॉलो करती हूँ। और मैंने ओबी और प्रैक्टिस मॉक भी दिए थे। प्रैक्टिस मॉक बिल्कुल अलग लेवल है, मतलब पजल में बिल्कुल अलग ही कुछ लाइन आ जाते हैं जो मेरे से कभी नहीं हुई, है ना। तो मेरे को उसमें बड़ी डीमोटिवेशन होती थी, क्योंकि मेरे से प्रैक्टिस मॉक का नहीं बनता था, उसका लेवल मुझे हार्ड लगता था, तो मैंने उसको फॉलो नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था बीच में, 1 आधा महीना ही लगाया था, उसको छोड़ दिया था। फिर ऑलिव बोर्ड के तो मैं मतलब उसको सब कहते हैं कि एग्जाम लेवल है, बट मुझे ऑलिव बोर्ड में भी इतना मतलब मुझे गाइडली करने में ज़्यादा मज़ा आया, तो मैंने गाइडली को फॉलो किया। आप देख सकते हो वैसे, और वैसे भी गाइडली ज़्यादा चीपर है एज़ कम्पेयर टू ओबी एंड प्रैक्टिस मॉक, है ना। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो गाइडली और टेक्स्ट बुक ले लो, वो ज़्यादा ईजी है ना, वो ज़्यादा अफोर्डेबल है। और इन दोनों बेस्ट हैं। अगर आपको इजी लेवल लगाना, टेक्स्ट बुक लगा लो, अगर हार्ड लगाना तो गाइडली लगा लो, 2 काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद अगर इन दोनों को, प्रैक्टिस मॉक और ओबी का भी आपको ट्राई करना है, तो आपके लाइव मॉक तो आते रहते हैं, उसके मैं अपडेट दे दूंगी, या फिर आपको ग्रुप्स में अपडेट आराम से मिल जाते हैं कि कौन सा लाइव मॉक चल रहा है, वो आप दे सकते हो। ठीक है, मैं लाइव मॉक सारे देती थी जितने भी आते थे, RRBPO का आए या RBI का आए, हर चीज़ के लाइव मॉक मैं देती थी, हर उस पे मॉक पे। और गाइडली और टेक्स्ट बुक के मैं अलग से मॉक देती थी। और प्री के जब मैंने शुरू किया था स्टार्टिंग में, रोज़ के जब सिलेबस कंप्लीट हुआ, रोज़ के 3 या 4 मॉक देती थी। ठीक है, रोज़ के 2 या 3 मॉक देने। जब आपको परसेंटाइल इंक्रीज हो जाए तो 2 कर दो मॉक को, और उसके बाद क्या करो, आप एक मेंस का लगाना शुरू कर दो। ठीक है, तब से आप मेंस का रोज़ लगाओ। फिर जब प्री पास होने लगेगा 10-15 दिन पहले आप प्री के जो है 5-6-7 मॉक लगाओ रोज़ के। ठीक है, उससे स्पीड आपकी इंस्टेंट इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। रोज़ के 2-2 मॉक भी लगाओगे ना, तो प्री के 10 दिन पहले भी अगर आप 6-6 मॉक भी लगा लो तो आराम से स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाती है। इसकी टेंशन नहीं है। मेंस की ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि मेंस में जो है हमारी कंसेप्ट बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती, है ना, हम क्वेश्चन चूजिंग हम अच्छे से नहीं कर पाते, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर आपको अलग से वीडियो या शॉर्ट बनाकर बता दूंगी, या फिर कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।